क्या आप जानते हैं कि जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान औरतों के साथ एक इतना घिनौना खेल खेला जिसको हिस्ट्री कभी नहीं भुला पाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 2 की, जिसमें जापान को सामना था यूएसए और उसकी अलाइड फोर्सेस का। और जापान की पूरी कोशिश थी कि अपनी मिलिट्री के बल पर किसी न किसी तरह ही जंग जीतकर सुपर पावर बना जाए। तो इसी ताकत को हासिल करने के नशे में जापान ने एक बहुत ही घिनौनी चाल चली, और वो ये थी कि जब जापानीज इंपीरियल मिलिट्री जंग से वापस आया करती थी तो उनको अपने घर जाने की इजाजत नहीं थी, बल्कि उनको डेडिकेटेड मिलिट्री एरियाज में आना पड़ता था, जहां पर उनकी वाइफ्स और फैमिलीज मौजूद नहीं हुआ करती थी। क्योंकि अगर सोल्जर्स की वाइफ्स उनके साथ होती तो इससे उनकी जान को भी खतरा था और सोल्जर्स की जान को भी। लेकिन साथ ही साथ जापानीज मिलिट्री ये भी चाहती थी कि सोल्जर्स की सेक्सुअल डिजायर्स और हेल्थ को भी मेंटेन रखा जाए। बस इसी के चलते उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, बर्मा, नेदरलैंड्स, जापान, कोरिया और फिलीपीन जैसी कंट्री से जवान लड़कियों को या तो जबरदस्ती या तो जॉब का लालच देकर अपने साथ जापान ले आए। और जापान लाने के बाद इन लड़कियों को पकड़कर मिलिट्री स्टेशंस में माने कंफर्ट स्टेशंस में बंद कर दिया गया। यहाँ पर सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है कि पकड़ के लाई जाने वाली लड़कियों की तादाद 20,000 से 2 लाख तक बताई गई है। और इससे भी ज्यादा घिनौनी बात तो ये कि जापानीज आर्मी जिन लड़कियों को पकड़ कर लाई थी उनमें से ज्यादातर की एज 12 साल थी। अब होता यह था कि जब जापानीज इंपीरियल आर्मी बैटलफील्ड से वापस आती थी तो उनके सोल्जर्स को इन कंफर्ट स्टेशन में भेजा जाता था, और जब एक सोल्जर कंफर्ट स्टेशन से वापस आता तो दूसरा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जाता था। और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया एक एक करके एक ही दिन में ऑलमोस्ट 40 से 50 सोल्जर्स को एक ही लड़की के साथ जबरदस्ती सेक्स करवाया जाता था। और यही वजह थी कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो इन 2 लाख लड़कियों में से सिर्फ 10% ही बची, और जो लड़कियां बाकी जिंदा भी बची उनमें से ज्यादातर इनफर्टिलिटी का शिकार हो गए।